माजी अगर इंसान को सबक सिखा दे तो फिर तो वो माजी इंसान के लिए रहमत है। अगर माजी अजाब बन जाए, मायूसी की शक्ल इख्तियार करके कुनूत में जाके डिप्रेशन का फेस खड़ा कर दे और एंग्जाइटी क्रिएट करे इंसान में। एंग्जाइटी तो पहले मुस्तकबिल के लिहाज से होगी कि होना क्या है। माजी का डिप्रेशन होता है, हुज़न जिसे हम कहते हैं, हज़न जो हम कहते हैं अरबी के अंदर। तो अगर माजी इंसान को सबक नहीं सिखा रहा, वो कहते हैं ना, इट डजंट मैटर व्हाट इज बीन डन टू यू, व्हाट मैटर इज व्हाट इट हैज टॉट यू। आपको सिखा के क्या गया है माजी, वो इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी कि जी वो दरवाजे बंद कर देने चाहिए जिन दरवाज़ों से मंजिलें नहीं मिलती। तो बाज़ लोगों ने मुझे कहा कि जी शेख साहब वो दरवाजे खोलना जो है ना कभी कभी ज़रूरी पड़ जाता है या जाना पड़ता है तो खोलते हैं तो बंद नहीं होते, उनको यादें होती हैं, उसमें बलाएँ होती हैं, माजी की बलाएँ इंसान को तंग करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज़ कि माजी बना ही सबक सिखाने के लिए, और माजी बना है उसके बाद इंसान को मोटिवेट करने के लिए कि यार मैं क्या था और कहाँ से क्या इम्प्रूवमेंट और मेरे अंदर क्या बेहतरी आई पहले के मुकाबले। माजी की बलाओं को स्टडी करके इंसान फ्यूचर की बलाओं को प्रिडिक्ट करना शुरू करता है। ये भी माजी की एक अच्छी सिफ्त है। 3 पॉइंट्स हो गए, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मतलब माजी इंसान को सबक सिखाने के लिए अच्छा है। माजी इंसान को गलतियों को रेक्टिफाई कराने के लिए कि मैं मजीद गलतियाँ नहीं करूँ तब बहुत अच्छा है। माजी के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज और मसाइल थे उससे फ्यूचर की बलाएं प्रिडिक्ट करने के लिए, हालात के पेचीदगियों को समझने के लिए माजी को स्टडी करना चाहिए, जिसे मुहासबत नफ्स भी कहते हैं। माजी के दुश्मनों को समझ के मुस्तकबिल के दुश्मनों को एनालाइज कर सकते हैं। माजी के नफ्सियात के अंदर की पेन्स और तकलीफ़ों को रख के आप मुस्तकबिल के अपने रस्तों की उन तकलीफ़ों को कम कर सकते हैं। माजी के मामलात के अंदर जो है वो इंसान की जो कमज़ोरियाँ थीं वो उसे मुस्तकबिल की ताकत बनाने में काम आ सकते हैं। माजी इंसान को अपनी औकात याद दिलाने के लिए कि जब उसको कामयाबी बहुत मिल रही होती है ना तो वो आगे जब देख रहा होता तो उसे मुड़ के पीछे देख लेना चाहिए कि उसकी हैसियत औकात कहाँ थी, कि वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से उसने कहाँ पर होता था, वो कहाँ पर बैठता था, कहाँ पर उठता था और क्या औकात थी। ये सब चीज़ें तो नेमत है माजी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है आपका। माजी की सोचों के अंदर शैतान और आपका नफ्स अगर आपको वहाँ बैठा के स्टकअप कर रहा है, रोक रहा है, मुक़य्यद कर रहा है, मुअय्यन कर रहा है, और उससे आपको उदासी और वो अल्फाज, वो लोगों की ज़्यादतियाँ, वो लोगों के जुल्म, वो लोगों की गलतियाँ और अपनी गलतियाँ और अपना बेढंगापन और अपने जो ब्लफ और ब्लंडर्स मारे हुए वो उसी के अंदर आप स्टकअप हो गए। तो ये माजी का इशू नहीं है, ये आपकी नफ्सियात के अंदर स्टकअप होने का इशू है कि आपको वो चीज़ ख़त्म ही नहीं करी, क्योंकि आगे जाने के लिए, फिर से रोशनी देखने के लिए, फिर से रास्ता बनाने के लिए और फिर से मामलात को शुरू करने के लिए आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई सोच, कोई नफ्सियात को माइंड के अंदर चीज़ ही नहीं है कि आपने कह दिया जी वो जो हो गया जी वो वन लाइनर हो गया, वो पत्थर पे लकीर हो गई और ज़िंदगी ख़त्म हो गई और बस मैं ख़त्म हो गया और इस इंसान के ऊपर आके बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ये मुतशद्दिदाना, बेवकूफ़ाना, इमेच्योर, और ये बहुत, मैंने आपसे कहा ना, बड़ी इमेच्योर और एमेच्योर सोच की ये निशानी होती है कि वो अटक जाता है। हम भी अटके हैं, हम भी बहुत स्टकअप हुए हैं। कुछ तो ऐसे झटके थे कि जो महीनों उन्होंने हमें साइलेंट करा दिया, लेकिन अब क्योंकि तजर्बे से सिखा रहे हैं आपको, तो भाई जी जितना देर आप उस दलदल में फंसे रहेंगे, याद रखें उतना निकलना मुश्किल होगा। जितना जल्दी आप कह देंगे ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलता अला लज़ीना मिन क़ब्लिना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। चलें जी आगे चलें। जितना आपने कह देना इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ लुटाता हूँ, काम बढ़े। फिर एक और तरीका निकलने का क्या होता है, विजन बड़ा होना चाहिए, मकसद बड़ा होना चाहिए। मैं अगर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर घर बैठ लोहा कितनी खतरनाक चीज़ है, लोहा कितनी सख्त चीज़ है, पड़ा ना जंग लग जाता है उसको। इसकी जो है ना वो क्या था, मैंने एक दफ़ा पढ़ा था, लॉ ऑफ ई से होता था, लॉ ऑफ एंट्रोपी करके कोई फिजिक्स में होता है कि ये कायनात भी अगर पड़ी रहे ना तो ये इंट्रोप होना शुरू हो जाएगी। इंट्रोपी था, लॉ ऑफ एंट्रोपी था शायद मेरे ख्याल। तो ये लोहा पड़े जंग लग जाता, तो इंसान पड़ा अगर अपनी इन चीज़ों में बैठा रहेगा तो उसको जंग नहीं लग जाएगा आगे से। तो उसको करने के लिए आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है आगे से, आपने उसको आगे लेके चलना। आगे कैसे जाएगा भी, फिर अच्छे आएंगे लोग, फिर अल्लाह फिर से कोई इम्कान बना देगा। वहाँ पर वो पैड़ी इसलिए आपके साथ हो गई क्योंकि वहाँ पर लाजमी इसलिए था क्योंकि आप समझ ही नहीं रहते, इसलिए तो वो हुए मामला था। अगर वो मिल जाता तो यहाँ पर आप कामिल नहीं हो सकते थे। फिर दूसरी बात, ज़रूरी थोड़ी नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। 50 हज़ार फेलियर्स के बाद भी इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, इंसान की नेगेटिव टूटता है आदमी अंदर से, मगर रुक तो नहीं सकते ना, रुक के भी कुछ नहीं मिलना।
तो बेहतर है आगे चलें। अब पहले शुरू में कदम कमजोर होंगे, जज्बात कमजोर होंगे, उम्मीद, होप, इमोशनल क्वेश्चन सारा कमजोर होगा, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके हिम्मत आना शुरू हो जाएगी। एक टाइम आ जाएगा आपकी फितरत बन जाएगी टू मूव ऑन, आपकी फितरत बन जाएगी एक टाइम पर कि आपने जो है, ये मेरे भाई ने यहाँ पर ना मोहम्मद उमर ने कर दिया लॉ ऑफ एंट्रोपी, ये फिजिक्स के बच्चे होंगे इनको पता होगा। तो ये जो है ना आपने आगे बढ़ने के लिए एक मंजिल होनी चाहिए। मुझे जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ, जहाँ तक मैं लेके जाऊँ, वो इतना हैवी था, उसके अंदर इतने गम, सारे छोरे, सारी जितनी मार मारी दुनिया ने, जो मैं करना चाहता था लाइफ के अंदर वो अंदर ही चलती रही, बल्कि कितने ऐसे गम है, हमने कौम को अपनी कहानी नहीं सुनाई आज तक कि हुआ क्या था, क्यों, मंजिल बड़ी थी, मकसद बड़ा था, काम करने थे बड़े, उसके अंदर जो है वो जख्म दिखे नहीं, वो चलते गए आगे चलते गए, कितने साथ छोड़ गए, कितने लोग टूट गए, कितने मामलात पीछे हट गए, कितने लोगों की चीख निकल गई, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग हिम्मत हार गए कि भाई ये काम नहीं हो सकता। वो डिफाइन हो गए, वो मुकैयद हो गए, उन्होंने कन्वीनियंसेस ले ली, उन्होंने बरादरियां देख ली, किसी ने लड़कियां देख ली, किसी ने अपने दूसरे फजूल की चीजें उठा के देख ली, वहां पर अपने आप को लॉक करके कह दिया भाई हम इस रास्ते पे नहीं चल सकते। एंड दे टुक द लाइफ ऑफ कन्वीनियंसेस। तो जब आपके पास मंजिल होती है ना, तो भाईजान आपके पास बहुत पुश होता है आगे जाने के लिए। तो मंजिल हो, मकसद हो, एक छोटी सी जान से अल्लाह की मदद के साथ एक बड़ी चीज खड़ी करने का जज्बा, वो बड़े बड़े गम बुला देती है। हमारे वालिद साहब हैं, वो सियालकोट के अंदर एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ 13 लोग एक कमरे में रहने वाले थे। इतने गरीब बैकग्राउंड से वो आए हुए थे एक टाइम के ऊपर। एंड ही माशाल्लाह, मैं उनकी यहाँ पे गुल नहीं गाना चाहता, वो बिलियनेयर आदमी बने फिर माशाल्लाह से आगे से। और वो इतना, मैंने उनसे पूछा कि इतने आपको छुरे लगे, इतने गम मिले, इतने तो कैसे किया आपने? कह रहे मेरा भाई, वो मेरा मकसद जो था कि मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, मेरे बच्चों को वो सारी सहूलियात मिले जो मुझे नहीं मिली। मुझे अमेरिका से पढ़ाया, छोटे वाले को ऑस्ट्रेलिया से, उससे छोटे को इंग्लैंड से, जो मुझे नहीं मिल सका, मैं अच्छी तालीम नहीं हासिल कर सका, मैं कहीं नहीं जा सका, मेरे वो पैशन जो था वो उनको बड़े गमों से निकाल गया। जो लोगों ने ज्यादतियाँ की, जो रिश्तेदारों ने ज्यादतियाँ की, जो किसी ने भी ज्यादती की उनके साथ। इस तरह इंसान आगे बढ़ता है कि जब उसके पास एक आगे मंजिल हो जाने के लिए वो आगे चला जाता है आगे से। मगर जिसके पास ना मंजिल है और किसी की कई भी बात के ऊपर वो पहाड़ के नीचे बैठ गया कि जी मैंने ये गल क्यों की थी। तो भाईजान एक बात मैं आपको बता दूं, इस दुनिया के अंदर किसी मकाम तक पहुंचने के लिए ना छाती और गर्दन और ये गले तैयार रखें छुरों के लिए। नहीं है तो फिर लाइफ अपनी छोटी डिफाइन कर लें, उसमें खुश रहेंगे। अब आप अपने टाइप के लोग ढूंढने की कोशिश करें, उसके अंदर मामला आपका जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर आगे से आपको ज्यादा फटीके और पसूड़ियां नहीं पालनी पड़ेंगी। बट व्हेन यू हैव टू गो लार्जर देन लाइफ, तो उसके अंदर तो ये सब चीजें होती रहेंगी। तो माजी को इतना ज्यादा क्यों हावी करके सर पे रख लिया? ठीक है, दुख था, दर्द था, तकलीफ था, याद आती है। इंसान कुरान पढ़ ले, इंसान नमाज पढ़ ले, इंसान दिल लगा ले, इंसान कोई ऐसी हॉबी पाल ले को किसी तरीके से माइंड हटाए शैतान। और इंसान को शैतान करा रहा होता है ये बार बार याद, ये खून में घुस के ये इंसान को शैतान करा रहा होता है। औज़ु बिल्लाह पढ़े वहां पे बैठ के, और अल्लाह नहीं है, जन्नत नहीं है, आखिरत में जाना नहीं। और दूसरी बात है ये गम नहीं मिलने हैं, तो आखिरत के अंदर फिर किस बेसिस के ऊपर आपने जन्नत कमानी है जब लोगों ने आपको मारना नहीं है आगे से। हाँ, वो और बात है कि आ बैल मुझे मार वाली कहानी नहीं होनी चाहिए कि सींगे हम खुद ही खड़े हो जाएं अपनी जो है ना वो भंडों के साथ, अपनी गलतियों के साथ लोग मारना शुरू हो जाए। बट मूव ऑन यार, मतलब आगे बढ़ने वाली बात होनी चाहिए। क्या हो गया? और वो जवाब ही वही है जो सदियों के बाद दिया जाए लोगों को। ये मेरी एक बड़ी टिप है। वो जवाब जो लोगों ने जो माजी को जवाब ही मुस्तकबिल से दिया जाता है, वो जवाब ही क्या जो फौरन दे दिया जाए। जवाब ही वो होता है बेटा, बच्चों से मैं यही कहूंगा, जवाब ही वो होता है जो सदियों के बाद दिया जाता है किसी को, और वो मुंह से नहीं दिया जाता। वो जवाब ही क्या जो मुंह से दिया जाए। वो जवाब होता है इंसान का परफॉर्मेंस के साथ। वो जवाब होता है इंसान की मेहनत बोलती है किसी जगह पर पहुंचने के। देखें, इसलिए तो कहते हैं अपने आप को एक खिताब बख्श के जा, एक तारीर बख्श के जा, एक तकरीर बख्श के जा, खुद के सवालों को एक जवाब बख्श के जा, एक कलाम बख्श के जा, एक इनाम बख्श के जा। ये कैसे होगा? तो ये तब होगा जब तू काम करेगा, मेहनत करेगा और खुश होगा इसके ऊपर कि वेयर वाज आई एंड आई मूव्ड ऑन, आई मूव्ड ऑन, आई मूव्ड ऑन। मैं आगे बढ़ा, मैं आगे बढ़ा, मैं आगे रोक नहीं सकी। वो जो नाखूनों के साथ वो जो ये जो माजी की यादों की चुड़ैलें जो थी वो मेरे कदमों को रोक नहीं सकी। बाकी अगर रुक जाएगा यहीं खत्म हो जाएगा, बैठा रहेगा, कोई उसमें भी कोई बचाने नहीं आएगा, आगे भी कोई बचाने नहीं आएगा। ये खुद है, तेरी जिंदगी है, तूने करना है अपने लिए जो करना है। कोई नहीं खड़ा होगा एंड में। ये आज जो तालियां भी है ना, ये हमारे लिए भी हो या किसी के लिए भी, ये कल नहीं होंगी। ये दिल का याम नुदाबिलुआ बैन नास, ये सूरज उठते हैं, लोगों की बड़ी ताईद आती है। ये सूरज तुलू होते हैं, इंसान का सूरज गुरूब होता है। बंदा नहीं खड़ा होगा, साया नहीं खड़ा होगा, खुद जी के जा जिंदगी की। और जब एंड के अंदर कुछ न कुछ चाहिए हो तो
اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھ, ماضی سے بھی لڑ جائے گا, مستقبل سے بھی لڑ جائے گا. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی اس کے اوپر کہ ماضی سے کیسے انسان آزاد ہو سکتا ہے.